My name is Cadet Aliza Gulale. I belong to village of Takhtabai. My age is 15 years old. I'm the student of class 8 of GCCM Girls Cadet College Mardan. मैं मतलब एक ख्वाब था, एक ख्वाहिश थी जहन में कि जाके मतलब मैं आर्मी ज्वाइन कर लूँ, एयरफोर्स ज्वाइन कर लूँ, पर ये यकीन नहीं था कि मैं कर लूँगी, मैं कर सकूँगी, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली का पता था। तो मैंने कहा मुझे तो पता भी नहीं था लड़कियों के लिए भी कोई कैडेट कॉलेज है। इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि जब मैं जाती थी एकेडमी इंग्लिश लैंग्वेज सीखने के लिए, इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए, तो देयर आई मेट सम गर्ल्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट। तो वो बोलने लगी आप तो माशाल्लाह पोजीशन होल्डर है, आप भी प्रिपरेशन करें, हमारे साथ एंट्री टेस्ट दे दें। मैंने कहा नहीं यार छोड़ो, इतना कम टाइम रह गया, इसमें मैं क्या प्रिपरेशन करूँगी। लेकिन घर में कोई भी खुश नहीं था, क्योंकि मैंने आपको बता भी दिया कि नो इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन और फैमिली, क्योंकि मुझे पता भी था कि मेरे पेरेंट्स अगर मैंने टेस्ट क्वालिफाई कर भी लिया तो मेरे पेरेंट्स दे विल नॉट, दे कांट अफोर्ड माई फीस। सो लेकिन फिर भी मैंने अल्लाह से ज़िद की थी कि अल्लाह मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे कैडेट कॉलेज जाना है। ماشومان خو زما ټول ماشومان دي لکه ښه راته ګران دي، خو دا بله را خبره وه چې دا مشره وه او دا لکه هره خبره برداشت کوي، نو ځکه ګینې ټول ماشومان مې ښه خوښ دي، خو دا لږه دوا اخلي. دا یوازې زما نه دوا نه اخلي، دا د سکول حالاګانو نه دوا اخلي چې زه سکول د نورو بچو پسې لاړ شم. حالاګانې ما له په منډه راشي، وي ګلالې زمونږ غټ خدمت کړی چې سکول په ګیټ په قدم کېښوني، اول سلام به زمونږ په مونږ ردیو لکه سلام به یې واچوي، د چپړې به ورسره غم و، د پیزار به ورسره غم و چې حالا ستا چپړې زړې شوي، چپړې دله والم، څادر دله والم. نو خالاګانې چې ورپسې کمې خفه دي. او اوس هم ترې ښه مطمئن یم چې هلته کالج ته لاړه شم، ټول رانه راچاپېره شوي، دا لیزا مور راله، ویې لیزا ښه جینۍ ده. بس د دې خپل دغه ښه دی، د دې له لاسه زما په هر ځای کې قدر او عزت دی. तो फिर मैं देखता हूँ, तो फिर उन्होंने शायद अपने दोस्त से कहा था, फिर मेरे टीचर ने मुझे बोला दूसरे दिन आके कि तुमने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया है। और मेरी अम्मी की आंखों में मैंने आंसू देखे, फिर भी मुझे समझ नहीं आई क्यों आंसू है अम्मी की आंखों में, मुझे लगा शायद ये खुशी के आंसू है। तो फिर मैं जब इंटरव्यू के लिए आई तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि नहीं बस, और मेरे पापा जो है वो यहाँ नहीं होते, वो बाहर होते हैं, तो मतलब उनको भी बाहर की दुनिया का थोड़ा पता था कि आजकल वुमेन की एजुकेशन के अलावा मतलब कुछ भी नहीं है, लड़की कुछ भी नहीं है एजुकेशन के अलावा। او به زه دې خپل شوق او خپل سبق سره او پلار یې وی د نور بچو مې پته نه لګي چې د دې په شان به یې کو بني، بس دا دې وځي او نور سره به بیا ګورو. لکه ما ورته ویل چې دې له هر څه ډېره زیاته د نور ماشومان هم دي ورپسې. پلار یې وی چې د هر ماشوم خپل نصیب دي، نور ماشومان به یا د دې په شان قابلان یا بني، دا به وایي سبق ده. तो उससे तकरीबन 15-16 दिन बाद सर ने कॉल की कि someone is sponsoring you, and that was the moment, I would say the best moment of my life. क्योंकि एक कंसेप्ट है ना, एक माइंड बन गया है उनका, इन्होंने बस इस्लाम को कुछ ज़्यादा ही मुश्किल कर दिया है कि बस लड़कियों का घर से निकलना भी ना जायज़, लड़कियों का मर्द से बात करना भी ना जायज़, लड़कियों का मर्द को देखना तक ना जायज़। तो इसलिए वो उन्होंने मतलब मुझे बोल दिया था कि आप इतना टारगेट रख दिया था कि आप खैर पढ़ना चाहते तो मेडिकल कर ले, लेकिन कम से कम मुझे कैडेट कॉलेज आए नहीं दे रहे। तो कहते अच्छा तुम आर्मी में जाओगी, तुम्हारा मर्दों के साथ उठना बैठना होगा, तुम मर्दों से बात करोगी, ये करोगी वो करोगी। मैंने कहा मेरा अल्लाह मेरा दिन अपना है, आप अपनी फ़िक्र करें, मुझे बस जो करना है वो मुझ पर छोड़ दें और अल्लाह पे मेरे छोड़।
यहाँ आने के लिए सिर्फ नहीं, हमारी अम्मी ने हमारे लिए हमारे साथ हर तरह की वो हार्डशिप्स बर्दाश्त की है। मेरे बाबा के जाने के बाद, मेरे बाबा के तकरीबन हो गए हैं 6 साल के वो बाहर है, अभी तक नहीं आए। तो एक औरत के लिए मतलब बच्चों को संभालना और मतलब वो माँ की ड्यूटी भी करना और बाप की ड्यूटी भी करना मेरे ख़्याल में बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और मेरी अम्मी ने यहाँ आने के लिए मेरे ख़ानदान वालों के सब रिश्ते नाते तोड़ दिए, छोड़ दिए, अपने बहनों के, अब मेरे बाबा के बहनों के। हालांकि उन्होंने मेरे अम्मी के पीछे बहुत बातें की, मेरे पीछे बहुत बातें की। मेरे अम्मी ने कहा छोड़ो, बस करने दो जो भी है। और मतलब उन्होंने ख़ुद बहुत सख्तियाँ बर्दाश्त की है, पर हमें कभी भी ये फ़ील नहीं होने दिया कि मैं तुम लोगों की वजह से सख्तियाँ बर्दाश्त। लेकिन मैं तो बड़ी बेटी हूँ, मैं तो समझ सकती हूँ। मैं छुट्टियों में गई थी तो जब हम समर वेकेशंस में गए थे तो मेरे चाचा मुझसे बोल रहे थे कि तुम तो फेमस हो गई हो। मैंने कहा जी कैसे, आप तो मेरे वो मुखालफत कर रहे थे। तो उन्होंने बोला कि मैं एक शॉप में गया तो उधर एक आदमी मुझसे बोला है कि आप आप तो उसके चचा है जो कैडेट कॉलेज में गई है। तो मुझे बहुत खुशी फ़ील हुई। मैंने कहा अच्छा, और उस वक्त जो मेरी मुखालफत कर रहे थे वो क्या था। मतलब हमारी फैमिली इस तरह नहीं है कि उनको हम बुरे लगते हैं या ये वो, लेकिन उनका एक कॉन्सेप्ट नहीं है वुमेन एजुकेशन का। मेरे तो प्रॉब्लम्स कुछ ज़्यादा ही है और उनका शायद मैंने जो सुना है उनकी भी शायद लोगों ने मतलब इस तरह कहा था कि आप ना जाए, क्यों पेरेंट्स से कहा था कि क्यों आप भिजवा रही है कैडेट कॉलेज, क्यों जा रही है, लड़की है, इतना पैसे ज़ाया करोगी, इस पे क्या एक दिन तो इसकी शादी होनी है, क्या फ़ायदा कैडेट कॉलेज का। मैं चाहती हूँ कि मैं कुछ ऐसा कर लूँ कि मतलब मेरी और मेरे पेरेंट्स की लोगों की नज़र में एक इज़्ज़त बन जाए कि अच्छा ही तो वो लोग थे जो कल इस तरह थे या उस तरह थे, इनके फाइनेंशियल हालात इस तरह थे या او پلار په دغه خوشاله دی ډېر زیاته. او چې رایاد شي چې زه یم چې زه د کیډټ پلار یم نو ښه خوشحاله یم. او داسې روز به لا راشي چې خلک پوه چې ګلالۍ کیپټنه شوه نو بس دقه زما ارمان دی. तो मैं उसको इस कंसेप्ट को दूर करना चाहती हूँ कि कल लोग कहे कि अच्छा ये तो वो बाप था जो बच्चों के लिए बाहर मजदूरी करता था, ये तो वो माँ है जो अपने बच्चों के लिए लोगों के कपड़े सीती थी। मैं